बीजेपी नेता पंडित अजय झा को बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर अररिया में पॉलिटिकल बवाल मचा हुआ है, जिसके विरोध में नाराज बीजेपी नेता कफन ओढ़ लिया है और अपना विरोध जता रहे हैं। उधर उनकी पत्नी संजू झा पति के सम्मान में मैदान में कूद पड़ी हैं और नरपतगंज विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अजय झा की पत्नी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने विशेष धर्म के लिए शायद जगह नहीं बची है। नरपतगंज यादव बहुल सीट है तो फॉरबिसगंज बनिया बहुल सीट है। ऐसे में ब्राह्मण आखिर किधर जाएं? गौरतलब है कि अजय झा लंबे समय से बीजेपी से जुड़े थे और टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी। मैं बहुत आहत हूँ। मैं कब क्या रूप ले लूं, क्या कहना मुश्किल है। घोर लिया हुआ मेरे साथ। मैं कुछ का पोता मेरा कल गोदी में आकर के, पोता 9 महीना का, वो रो रहा था। जो बाबा का क्या ऐसा है उसके मुंह में बोली नहीं है, लेकिन गोदी से माँ के गोदी में भी नहीं जाता था। हम लोग पूरा परिवार तनाव में है, सब दिन सट्टा रिश्ता सब ये है। जो ये आदमी हम लोग के बीच में नहीं रहेगा। पार्टी से ऐसा उम्मीद नहीं था, जो पार्टी मेरे साथ में ऐसा घोर अपराध करेगी, पार्टी हमको ऐसा करेगी, ये उम्मीद नहीं था। मैं अब कुछ कह नहीं सकता हूँ आप लोगों को, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं तो कफन ओढ़ लिया हूँ। शायद आप लोग हमको श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर आइएगा। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके और जिला का जो सारा समाज, हिंदू मुस्लिम हमको समर्थन दिया, मैं आखिरी बात, हो सकता है आपसे बात नहीं हो सके हमारी, मैं आखिरी आप लोग का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। मैं बहुत लोग हमको प्यार दिया, जिला भर से लोग हमको प्यार दिया, जो भैया आप जो है आइए, आपको जिताएंगे, हर क्षेत्र से हर जात का लोग। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इधर 1 साल से देख रहे हैं, जो फिर भैया आप जो है सो आपको हम नरपतगंज से हम आपको टिकट देंगे। फॉरबिसगंज से भी आप थोड़ा सा मेहनत करिए। वही 2 साल फिर वही देख रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीमार भी है, तबीयत भी खराब है उनका। तो जब हम बड़े नेता को बोलना चाहते हैं, या पटना को हो या दिल्ली को हो, जब ये लोग मतलब ब्राह्मण है, इतना 30 साल से वही देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं उनके साथ। ये अपना तन मन धन से पूरा मेहनत किए बीजेपी को जिताने के लिए, पैसा भी खर्चा किए, लगे भी रहे। लेकिन अब तो थोड़ा हद हो गया, मतलब अब अच्छा नहीं लगा। तब कुछ जो हम बड़े नेता बोलना चाहते, यदि आप लोग मान लीजिए नरपतगंज बोलते हैं, जो बड़े नेता हैं यादव का है, फॉरबिसगंज है, ये जो है सो बनिया का है। तो फिर आपको जब पता था जो नरपतगंज बनिया ई का है, यादव का है, फॉरबिसगंज बनिया यहाँ से देंगे टिकट है, तो फिर उनको आप 2 साल से क्या बोल रहे हैं, क्यों मेहनत करवा रहे हैं? जो आपको जो है सो हम नरपतगंज से टिकट दिलाएंगे भैया, बहुत वोट से आप जीतिएगा, इसका क्या बात है? जब आपको यादव को ही देना है तो आप वोट लगा दीजिए बड़ा सा। जो नरपतगंज यादव का क्षेत्र है, इसमें कोई भी जात इनमें कर सकते हैं आप। फॉरबिसगंज बनिया का है, जो भी बड़े नेता है, हम तो जानते नहीं है राजनीति, हमको इतना कोई लेना देना है नहीं, लेकिन उनको थोड़ा सा ऊपर हो गया पानी। आप फॉरबिसगंज भी लगा दीजिए, ये क्षेत्र जो है बनिया का है, फिर इतना मेहनत क्यों करवाए? हम पूछना चाहते हैं बड़े नेता से। आप 10 में 1, 15 में 1, 20 में 1 दीजिएगा मेरे समाज को प्रतिनिधित्व। हम दूसरे को वोट देते हैं, हमको भी तो वोट देगा। आपने एक MLC नहीं बनाया यहाँ, आपने एक निगम, आप एडजस्ट करना ही चाहते थे। ढेर सारा आयोग बना था, वहीं एडजस्ट कर देते। आप विधान पार्षद था, आप वहीं पर कर देते, कुछ तो करते। आपने हमको आश्वासन दे करके रखा। जब हम अंत में जो है अपना, मेरा एक मन की बात थी, मैंने आत्मदाह का बात किया। आप बताइए, आज हमको 2 दिन से लिख रहा है, तो कब अजय झा आओगे, शुभ लगन कब होगा, माचिस लेकर गा रहा हूँ। हम सेंटिमेंटल आदमी है। मेरी बेटी परसों रात में मेरे गेट कसम देकर गेट खुलवा करके दिल्ली में हमको रखी, और 1 घंटा पर हमारा हाथ छूती थी जो हम आए कि नहीं है। हम इस स्थिति में, मैं कभी कुछ कर लूंगा। हमारी पत्नी, मेरा बच्चा जानता है यह आदमी कहीं जाएगा, कहीं कुछ कर लेगा। तो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का तो यह हक है मेरे हाथ में कम से कम।
मैं तो जीवन लीला समाप्त कब कर दूं इसकी गारंटी नहीं है। आप लोगों से हो सकता है ये मेरी आखिरी वार्ता होता हो। मैं ये भी कहता हूं, मैं इतना आहत हूं, मर्माहत हूं कि मैं कह नहीं सकता हूं। आपने हमको नरपतगंज भेजा, फिर कहा फारबिसगंज, लास्ट में जो कि भी हमको भेजा। एक लड़ लेते तो शौक पूरा कर लेते।